प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम BSTC फर्स्ट ईयर की क्लास पढ़ेंगे, जिसमें बच्चे और बचपन के अंदर हमारी जो इकाई है वो तीसरी है, वो है बाल विकास के परिप्रेक्ष्य। बाल विकास के परिप्रेक्ष्य की जो थर्ड इकाई है ये हमारी पूर्ण होने वाली है। इस पूर्ण होने वाली इकाई के अंदर हमारा जो लास्ट चैप्टर है इसी के अंदर टॉपिक है वो है विद्यालय के सामाजिक वातावरण को, मतलब कौन सा, किसको, विद्यालय के सामाजिक वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक, कौन सा, विद्यालय के सामाजिक वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आता है कि विद्यालय के सामाजिक वातावरण पे, किसके, विद्यालय के सामाजिक वातावरण के बारे में प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपको एक टॉपिक पॉइंट लिखने हैं आपको, और उस पॉइंटों के आधार पर आप अपने स्वयं के विवेक के आधार पर लिख सकते हैं कि हमें करना है क्या है। तो लिखा है विद्यालय के सामाजिक वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें हमारा आता है कि विद्यालय के सामाजिक वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जिसमें हम पहला लिखेंगे शिक्षा व छात्र का संबंध। तो पहला जो आता है वह है हमारी शिक्षा व छात्र संबंध। शिक्षा व छात्र संबंध मतलब हमें विद्यार्थी को इस प्रकार की शिक्षा का पाठ्यक्रम देना चाहिए। प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। उस शिक्षा का संबंध होता है कि विद्यार्थी को शिक्षा इस प्रकार की देनी चाहिए कि उन दोनों का संबंध, शिक्षा और विद्यार्थी का संबंध एक दूसरे से पूरक हो, एक दूसरे को भी अलग नहीं किया जा सकता, उसको पृथक्करण नहीं कर सकता, क्योंकि विद्यार्थी सीखने के लिए विद्यालय जाता है और विद्यालय में उसको शिक्षा दी जाती है कि आपको इस प्रकार। अगर विद्यार्थी उसके अनुरूप अगर कार्य नहीं करता है तो उन दोनों के मध्य संबंध स्थापित नहीं होता है। हमें शिक्षा और विद्यार्थी के संबंध को ध्यान में रखते हुए हमें इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिससे उसको प्राप्त कर सके। अगर विद्यार्थी एक अध्यापक, एक शिक्षक एक विद्यार्थी के समस्त गुणों पर ध्यान न देता है तो वह उसके सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। अगला पॉइंट आता है कि अभिभावक, अध्यापक और अभिभावक संघ। अध्यापक व अभिभावक संघ मतलब उस विद्यार्थी का लेवल या उस विद्यार्थी का स्तर जो है, अध्यापक को ध्यान में होना चाहिए कि ये अभिभावक संघ यानी उस माता पिता का उस विद्यार्थी पर कितना सहयोग है, उस विद्यार्थी के अनुरूप वो कितना कार्य कर रहा है, वो सब ध्यान में होना चाहिए। मतलब एक अध्यापक को विद्यार्थी की समस्त क्रियाओं के प्रति, अभिभावक उसकी पारिवारिक समस्या, आर्थिक स्थिति के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। विद्यार्थी क्यों नहीं पढ़ रहा है, विद्यार्थी क्यों विद्यालय नहीं आ रहा है, उन सभी जानकारी जो है एक अध्यापक में होनी चाहिए, क्योंकि अध्यापक उस विकास के तौर पर, हर प्रकार के विकास के तौर पर उसको ध्यान में होना चाहिए कि विद्यार्थी, अभिभावक और अध्यापक का संबंध होना चाहिए। क्योंकि समय समय पर हमने देखा है निजी विद्यालय में पेरेंट्स मीटिंग होती है, जहां पर माता पिता अपने बच्चों की जो समस्या होती है, जिस विषय की कमी होती है या जिस विषय में वो कमजोर होता है, उस विषय के बारे में विद्यार्थी के पिता उस अध्यापक से संपर्क करते हैं, हमारा विद्यार्थी इस विषय में इस प्रकार से कमजोर है, आप भी ध्यान दीजिए। तो मतलब एक अध्यापक को
अध्यापक को अभिभावक की हमेशा मेलजोल होना चाहिए, संपर्क होना चाहिए, समय समय पर उस विद्यार्थी की जांच करनी चाहिए कि हमारा विद्यार्थी, हमारा बेटा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। इस प्रकार की भौतिक सुविधा होनी चाहिए। थर्ड नंबर जो आता है विद्यालय की भौतिक सुविधा व संसाधन। थर्ड नंबर कौन सा है? विद्यालय की भौतिक सुविधा। कौन सुविधा? भौतिक सुविधा है, वो संसाधन। विद्यालय की भौतिक सुविधाएं व संसाधन। कहने का मतलब होता है कि विद्यालय ऐसा होना चाहिए जहाँ भौतिक सुविधा हो। बालक बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय हो, बालक बालिका के लिए शौचालय हो, पानी की व्यवस्था हो, खेलने के लिए प्लेग्राउंड हो, संसाधन नए वर्तमान समय के संसाधनों का प्रयोग करें जिससे विद्यार्थी अधिक से अधिक सीखने के लिए तत्पर रहे। उन भौतिक संसाधनों के माध्यम से विद्यार्थी को शिक्षा दी जाए या हमें उस संसाधनों के माध्यम से विद्यार्थी को हम अपने और आकर्षित करने के लिए या विद्यालय का लुक, उसका दृश्य जो है इस प्रकार से होना चाहिए विद्यार्थी उसमें पढ़ने के लिए तत्पर रहे। मतलब हमारे समस्त प्रकार की सुख सुविधा होनी चाहिए। स्टाफ के लिए भी अलग से शौचालय होना चाहिए, लेडी स्टाफ के लिए भी अलग से शौचालय होना चाहिए। इस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए। मतलब हमारे विद्यालय में हर प्रकार की भौतिक सुविधा होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी को किसी प्रकार की समस्या न हो। और इस प्रकार की समस्या है विद्यालय में जिससे विद्यार्थी के मन थोड़ा सा एक ठेस आती है कि हम जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वहाँ इस प्रकार की सुविधा नहीं है, जिससे बालक को सामाजिक जीवन को जीने के लिए उसको प्रभावित करती है। अगला पॉइंट आता है शिक्षक ने प्रशिक्षक व योग्य ने शिक्षक की बौद्धिकता नैतिकता। फोर्थ नंबर है शिक्षक की शिक्षक की बौद्धिकता व नैतिकता। क्या होता है बौद्धिकता व नैतिकता? शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति हमेशा बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और नैतिकता, उसमें नैतिक मतलब उसमें नियम और शर्तों का जो कर्तव्य लिखा जाता है, उन कर्तव्यों को बौद्धिकता के आधार पर विद्यार्थी अध्यापक अपने जीवन में किसी विषय वस्तु के प्रति संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए जिससे बालक को सीखने में या उसको ज्ञान प्राप्त देने में किसी प्रकार की समस्या न हो। और जिस अध्यापक को जिस विषय वस्तु के बारे में जानकारी नहीं होती है और उस अध्यापक को उसमें बौद्धिक नियम नहीं होते है, उसको बोलने का तरीका नहीं आता है, जिससे बालक के व्यक्तित्व के अंदर भी प्रभाव पड़ता है। हमने जीवन में अंदर आगे बढ़ने के लिए हम हर व्यक्तित्व का, एक शिक्षक का व्यक्तित्व को देखा है, वो किस प्रकार है, उसका लुकआउट कैसा है, उसका पहनावा कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, उसका खान पान कैसा है, हर प्रकार की क्रिया को ध्यान में रखा जाता है। अगला पॉइंट आता है वो है मानवीय संबंध। कौन सा आता है? मानवीय संबंध। मानवीय संबंध का मतलब होता है कि एक विद्यालय जो होता है संस्थापक होता है, एक अध्यापक होता है। एक संस्थापक मतलब पूरे विद्यालय का संचालन करने वाला, हेड मास्टर हम कहते हैं। हेड मास्टर जो होता है वो इस प्रकार का मानवीय संबंध होना चाहिए। और जिस गांव में वो विद्यालय बना हुआ है उसको, उस प्रिंसिपल साहब को अपने स्टाफ के साथ में इस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए, या उस प्रिंसिपल साहब को गांव के समस्त बड़े छोटे बड़े जो भी सरपंच, उप सरपंच है या वहाँ के कोई नेता है या उसके वहाँ का वार्ड पंच है, उसको इस प्रकार का मानव सम्मान होना चाहिए कि हमें कोई भी कार्य करने के लिए उनको पहले बुलाना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए। राय लेने से जीवन में व्यक्ति हमेशा अच्छा बनता है, क्योंकि जीवन में जीने के लिए हमेशा अच्छे संबंध होने भी बहुत जरूरी है। उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है। हमें हर प्रकार की कार्यक्रम में हम उनको सहयोग करना चाहिए,
समय समय पर उनको मीटिंग बुलानी चाहिए। तो ऐसी क्रिया जो होती है मानव यानी एक अध्यापक का उस विद्यालय के प्रति जो होता है व्यवहार होता है वो बहुत अच्छा होता है। हमने कभी भी कहते हैं कि नहीं हमारे जीवन में बहुत अच्छे ऐसे प्रिंसिपल थे साथ थे जिन्हों के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने हमें सिखाया कि कार्य कैसे किया जाता है। अगला पॉइंट आता है वो है पाठ्यसगामी क्रिया। छठा पॉइंट है पाठ्यसगामी क्रिया। पाठ्यसगामी क्रिया बताता है कि हम जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उसके साथ में जो विद्यालय बच्चे नहीं आ रहे उनके साथ में किस प्रकार की क्रिया करनी चाहिए। उनको समय समय पर घर जाना चाहिए, घर जाकर विद्यार्थी को विद्यालय लाना चाहिए, उसको पढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो मतलब हम कहीं ना कहीं हमारा जो पाठ्यक्रम होता है विद्यार्थी के स्तर के अनुसार दिया जाता है कि बालक प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी को स्वर व्यंजन, उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी को किताबों शब्दों का मेल जोल कैसा बनता है, मिलान चिन्ह कैसा होता है। तो हमें उस विद्यार्थी को पाठ्यक्रम के आधार पर जो शिक्षा दी जाती है वह भी एक विद्यालय के सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है। पाठ्यसगामी क्रिया होती है। पाठ्यसगामी का होता है कि जीवन में जीने के लिए हमें पाठ्य पुस्तक का सहारा लेना पड़ता है, सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना है और सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर हम व्यवहारिक ज्ञान को जीते हैं और व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर हम अपने व्यक्तित्व के व्यवहार में भी परिवर्तन लाते हैं। तो कहने का मतलब ये वो है कि जीवन में जीने के लिए या सामाजिक वातावरण को प्रभावित करने के लिए हमारे अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाना बहुत ही जरूरी है। तो प्रिय विद्यार्थियों आज हमने ये सिर्फ 6 पॉइंट पढ़े हैं। आगे इसके जो बकाया पॉइंट है वो अगले वीडियो व्याख्यान के माध्यम से मैं समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।